जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब इंडियन एयरफोर्स में सुखोई 30 MKI सबसे ज़्यादा नंबर पे एक्टिव है। अब भारत के पास तकरीबन 260 के करीब सुखोई 30 MKI है और हम कह सकते हैं सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन है। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं हम फ्रांस से 36 राफेल डील किए थे और अब तकरीबन 21 के करीब राफेल भारत को मिल चुका है। ऐसे में काफ़ी सारे दोस्तों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है, इंडियन एयरफोर्स में कौन सा फाइटर जेट नंबर 1 पे है, सुखोई 30 MKI या फिर राफेल फाइटर जेट। हालांकि दोनों फाइटर जेट में कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि दोनों फाइटर जेट का क्लास अलग है। राफेल फाइटर जेट जहां ओमनी रोल है और मीडियम वेट की क्लास में आता है, सुखोई 30 MKI मल्टी रोल होने के साथ साथ वो हेवी वेट क्लास में आता है। आज मैं आपको बताऊंगा ये दो फाइटर जेट में से कौन ज़्यादा ताकतवर है और किस फाइटर जेट का इंजन, राडार और वेपन सिस्टम बेहतर है। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। मैं ये वीडियो के लिए 5000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ, मुझे पता है आप सब कर दोगे। दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं 20 सेकेंड भगवद गीता के ऊपर बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, 20 जून रविवार को डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भगवद गीता पर एक बिजनेस योगा वेबिनार कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है। मैं चाहता हूं कि आप उस दिन वेबिनार में शामिल होकर भगवद गीता के बारे में जानिए ताकि आपकी कैरियर से लेकर लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए। दोस्तों, ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा और लिंक पे क्लिक करके आप इस मुद्दे पर और ज़्यादा डिटेल्स में जान सकते हो। अब मैं टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, सुखोई 30 MKI एक हेवी वेट फाइटर जेट की क्लास में आता है, इसलिए इसका साइज बड़ा है। राफेल मीडियम वेट फाइटर जेट के क्लास में आता है और इसका साइज छोटा है। और दोस्तों, मैं दोनों फाइटर जेट के इंजन से ही शुरू कर रहा हूँ। ये दोनों ही फाइटर जेट डुअल इंजन फाइटर जेट है। सुखोई 30 में 2 AL-31 आफ्टरबर्नर टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया गया है। हर एक इंजन 123 किलोमीटर थ्रस्ट पैदा कर सकता है और सुखोई 30 का मैक्सिमम स्पीड लगभग मैक 2 है हाई अल्टीट्यूड के लिए और लो अल्टीट्यूड के लिए लगभग मैक 1 है इसका स्पीड। दोस्तों, सुखोई 30 MKI के इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग फैसिलिटी है। अगर अब हम राफेल फाइटर जेट के इंजन की बात करते हैं तो उसमें 2 स्नेकमा M88 टर्बोफैन इंजन लगा है और हर एक इंजन 75 किलोन्यूटन आफ्टरबर्नर थ्रस्ट पैदा कर सकता है। और दोस्तों, राफेल का मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 है हाई अल्टीट्यूड के लिए और लो अल्टीट्यूड के लिए मैक्सिमम स्पीड मैक 1.1 है। और दोस्तों, राफेल के जो इंजन है उसमें सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी है और राफेल मैक 1.4 की स्पीड में सुपर क्रूज कर सकता है, जो सुखोई 30 MKI में ये सुविधा नहीं है। हालांकि सुखोई 30 MKI के इंजन में 3D वेक्टरिंग था, लेकिन राफेल के इंजन में 3D वेक्टरिंग सिस्टम नहीं है। अगर हम वेट टू थ्रस्ट रेशियो बात करें तो राफेल सुखोई 30 MKI से आगे है। राफेल का वेट टू थ्रस्ट रेशियो 1.13 है जबकि सुखोई 30 MKI का 1.05 है। लेकिन दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को सुखोई 30 MKI के इंजन को लेकर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुखोई 30 MKI की इंजन जो है AL-31 उसका मैक्सिमम लाइफ 3000 घंटे है और हर 1000 घंटे के बाद उस इंजन का ओवरऑल या फिर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है और मैक्सिमम 3 ओवरऑल हो सकता है। लेकिन 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई 30 MKI के इंजन को 500 घंटे की फ्लाई के बाद उसे ओवरऑल या फिर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ रहा था। मतलब जो ओरिजिनल टाइमिंग था उससे 50% यूज होने के बाद उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत थी, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। और दोस्तों, अगर हम सुखोई 30 MKI की एयरफ्रेम की बात करें तो उसका लाइफ है 6000 घंटा। मतलब उस टाइम के अंदर हमें मिनिमम 4 इंजन की ज़रूरत होगी और वो 4 इंजन को मिनिमम 12 बार ओवरऑल करने की ज़रूरत होगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो सुखोई 30 MKI की सिर्फ इंजन को लेकर पूरे लाइफ टाइम में कितना खर्चा आएगा। अगर हम राफेल की बात करें तो उसका जो M88 इंजन है उसका लाइफ 4000 घंटा बताया जाता है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर क्या है वो मुझे नहीं मिला, लेकिन कुछ जगह पर लिखा गया था उसका लाइफ टाइम 4000 घंटा है। लेकिन दोस्तों, जो राफेल की इंजन है उसमें सुखोई 30 MKI की इंजन की तरह कोई बड़ा इशू नहीं आता है, इसलिए राफेल की इंजन में हमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा।
इसके साथ साथ राफेल के इंजन में कोल्ड स्टार्ट जैसे टेक्निक दिया गया है, जिससे हम आसानी से राफेल फाइटर जेट को लद्दाख जैसे माउंटेन एरिया में जहां टेम्परेचर माइनस में चला जाता है वहां उसे आसानी से हम यूज कर पाएंगे। लेकिन सुखोई 30 MKI में ऐसा सुविधा नहीं है। दोस्तों, अगर हम इंजन की बात करें तो नो डाउट राफेल की इंजन सुखोई 30 MKI के ऊपर भारी पड़ता है। अब मैं दोनों फाइटर जेट की रेंज की बात करता हूँ। सुखोई 30 MKI का रेंज है 3000 किलोमीटर और ये हाई अल्टीट्यूड के लिए। लो अल्टीट्यूड के लिए उसका रेंज है 1270 किलोमीटर और फेरी रेंज है 8000 किलोमीटर और इसके लिए 2 इन फ्लाइट रिफिलिंग की ज़रूरत पड़ती है सुखोई 30 MKI को। सुखोई 30 MKI का सर्विस सेलिंग 17300 मीटर है, जो लगभग 57,000 फीट है। रेट ऑफ क्लाइंब सुखोई 30 MKI का 300 मीटर पर सेकेंड है। अब मैं राफेल की बात करता हूँ। राफेल का कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है और इस टाइम में राफेल अपने साथ 3 फ्यूल टैंक, 2 स्काल्प और 2 मिका एयर टू एयर मिसाइल साथ में लेकर जा सकता है। और राफेल का फेरी रेंज लगभग 3700 किलोमीटर है। 3 ड्रॉप टैंक के साथ ये राफेल का फेरी रेंज है। सर्विस सेलिंग राफेल का 15,835 मीटर है, जो लगभग 52,000 फीट है। और रेट ऑफ क्लाइंब राफेल का 304 मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों, रेंज के मामले में सुखोई 30 MKI राफेल से आगे है। अब मैं दोनों फाइटर जेट की राडार की बात करता हूँ। दोस्तों, सुखोई 30 MKI में NIAP N011M पेसा राडार लगा हुआ है और ये राडार एयर टू एयर और एयर टू लैंड या फिर एयर टू सी मोड में एक साथ काम कर सकता है। इसके साथ साथ N011M का सर्च रेंज 400 किलोमीटर है और मैक्सिमम 200 किलोमीटर इसका ट्रैकिंग रेंज है। दोस्तों, ये राडार एक साथ 15 एयर टारगेट को ट्रैक करके 4 को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। क्रूज मिसाइल और हेलीकॉप्टर को भी सुखोई 30 MKI डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों, सुखोई 30 MKI जरूरत पड़ने पर एक मिनी अवाकस की तरह काम कर सकता है और ये एक टैंक को 40-50 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। राफेल की बात करें तो राफेल में RBE-2A ऐसा राडार लगा हुआ है। और दोस्तों, राफेल यूरोप का पहला फाइटर जेट था जिसमें ऐसा राडार लगा हुआ था। और दोस्तों, RBE-2 ऐसा राडार का डिटेक्शन रेंज 200 किलोमीटर है। दोस्तों, ये एक साथ 40 टारगेट को ट्रैक करके साइमल्टेनियसली 8 टारगेट को मिका और मिटियर मिसाइल के थ्रू एंगेज कर सकता है। दोस्तों, राडार के मामले में भी राफेल सुखोई 30 MKI से आगे है। हालांकि सुखोई 30 MKI में आगे अपग्रेड करके ऐसा राडार लगने वाला था, लेकिन अभी तक सुपर सुखोई प्रोग्राम लेट होने के चलते ऐसा नहीं हो पाया है। दोस्तों, अगर मैं दोनों फाइटर जेट की राडार क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं तो राफेल की RCS 0.5 से 2.0 के बीच है और सुखोई का RCS 1.0 से 3.5 के बीच है। दोस्तों, एक फाइटर जेट का RCS डिपेंड करता है वो अपने साथ कितना हथियार और पेलोड को साथ में लेकर जाता है और साथ में उसका जो ओरिजिनली डिजाइन है वो कैसा है। इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हो जो सुखोई 30 MKI का RCS है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा चांस है सुखोई 30 MKI आसानी से दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके राडार की पकड़ में आ जाए। अब मैं दोनों फाइटर जेट की हथियार की बात करता हूँ। शुरू में राफेल से कर रहा हूँ। देखिए, राफेल में 14 हार्ड पॉइंट होता है और राफेल अपने साथ 9500 kg की हथियार और एक्सटर्नल फ्यूल को साथ में लेकर जा सकता है। सुखोई 30 MKI की बात करूं तो सुखोई 30 MKI राफेल से बड़ा जेट होने के बावजूद उसमें 12 हार्ड पॉइंट है और ये अपने साथ लगभग 8000 kg का हथियार और फ्यूल को साथ में लेकर जा सकता है। मतलब राफेल सुखोई 30 MKI से छोटा जेट होने के बावजूद ज़्यादा नंबर पे और ज़्यादा वजन के हथियार और फ्यूल को साथ में लेकर जा सकता है। अगर हम एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो राफेल अपने साथ मैजिक 2, MBDA मिका और MBDA मिटियर एयर टू एयर मिसाइल को साथ में लेकर जा सकता है। सुखोई 30 MKI की बात करें तो सुखोई 30 अपने साथ R-77 नाई डर्बी अस्त्र मार्क 1, R-27, R-76, K-100 और मिका जैसे एयर टू एयर मिसाइल को साथ में लेकर जा सकता है। हालांकि सुखोई 30 ज़्यादा नंबर पे, मतलब सुखोई 30 के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है वो कौन सा एयर टू एयर मिसाइल को अपने साथ लेकर जा सकता है। अगर हम रेंज की बात करें तो राफेल के पास जो MBDA मिटियर एयर टू एयर मिसाइल है उसका रेंज बहुत ज़्यादा है और उसी रेंज का कोई भी एयर टू एयर मिसाइल सुखोई 30 MKI में नहीं लगा है।
अगर हम एयर टू ग्राउंड की बात करें तो राफेल अपने साथ MBDA अपाचे काल्फ क्रूज मिसाइल को साथ में लेकर जा सकता है, जिसका रेंज 500 किलोमीटर के ऊपर है। हमर और स्पाइस 2000 को अपने साथ राफेल विमान लेकर जा सकता है। सुखोई 30 MKI की बात करें तो एयर टू सरफेस मिसाइल में KH-59, KH-29 और निर्भय क्रूज मिसाइल साथ में लेकर जा सकता है। हालांकि निर्भय क्रूज मिसाइल फ्यूचर में लगेगा। राफेल अपने साथ MBDA AIM-39 एंटीशिप मिसाइल को लेकर जा सकता है। इसके साथ राफेल न्यूक्लियर हथियार भी अपने साथ लेकर दुश्मन देश पर गिरा सकता है। सुखोई 30 MKI ब्रह्मोस, KH-31, KH-35 और KH-59 जैसे एंटीशिप मिसाइल को लेकर जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 MKI में लगने के बाद सुखोई 30 MKI का ताकत और बढ़ जाता है। इसके साथ सुखोई 30 रुद्रम और KH-31 एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी लेकर जा सकता है। लेकिन दोस्तों सुखोई 30 MKI अपने साथ कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर या फिर न्यूक्लियर हथियार को लेकर नहीं जा सकता है। दोस्तों अगर हथियार की बात करें, सुखोई 30 MKI के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन राफेल के पास ऑप्शन तो कम है, लेकिन उसका हर एक हथियार का ताकत काफ़ी पावरफुल है। इसके साथ दोस्तों राफेल में एडवांस स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दिया गया है। और दोस्तों स्पेक्ट्रा सिस्टम दुनिया का एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। हालांकि सुखोई 30 MKI में भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए LTIELL 8222WB सिस्टम दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये स्पेक्ट्रा की तरह पावरफुल नहीं है। इसके साथ साथ राफेल की सेंसर सुखोई 30 MKI से अच्छा है। आप सब जानते हैं जो रशियन फाइटर जेट है उनका अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी ख़राब होता है। सुखोई 30 MKI का अवेलेबिलिटी रेट 50% से नीचे है, लेकिन जो हमारा राफेल फाइटर जेट है उनका अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन दोस्त सुखोई 30 हमारे पास 260 के करीब है, लेकिन राफेल हमारे पास सिर्फ 36 है। मतलब अभी तो 21 है, लेकिन आगे मैक्सिमम 36 ही होंगे। अगर हम बाद में जाकर और 2 स्क्वाड्रन का ऑर्डर देते हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन नंबर फिर भी राफेल का काफ़ी कम है सुखोई 30 MKI की कंपेयर में। और दोस्तों राफेल फाइटर जेट को हम बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक या फिर दुश्मन फाइटर जेट की जो एडवांस पोजीशन पे एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उन्हें तबाह करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जब उस एरिया में डिफेंस सिस्टम जितना भी ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम तबाह हो जाएगा, उसके बाद सुखोई 30 MKI जाकर हेवी बमबारी करके दुश्मन एरिया को बिल्कुल तबाह कर देगा। लेकिन दोस्तों आखिर में ये कहना चाहूँगा, हाँ सुखोई 30 MKI की कंपेयर में राफेल एक एडवांस फाइटर जेट है, लेकिन ये दोनों फाइटर जेट की जोड़ी से हमारा इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगा और जो हमारे दुश्मन हैं उनका मुश्किलें और बढ़ेगी। इसलिए ये दोनों फाइटर जेट ही मेरे लिए नंबर 1 है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके भगवत गीता पर जो वेबिनार है उसको ज्वाइन करिए। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।